नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा रेकी का क्लास है। इस क्लास को लेंगी अजीत कौर जी। और थोड़ा सा इनके बारे में मैं आज बता देती हूँ। उस दिन भी वेबिनार में मैंने बताया था, लेकिन आज फिर से मैं बताती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टेरो कार्ड रीडर हैं, हुडो स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और भी बहुत सारी मोडालिटी इन्होंने सीख रखी है। पर ज्यादा आप लोगों को बोर न करते हुए छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अजीत कौर जी, थैंक यू अजीत जी। और जो भी जुड़े हैं उन सभी को भी मेरा दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अजीत मिक्की जी जी। स्टार्ट कीजिए अब आप। हाँ, थैंक यू मिक्की जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, वेलकम। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में एंड थैंक यू सो मच आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा कि हमने वेबिनार में समझा था, आप सभी ने भी ज्वाइन किया था, हमने समझा था वेबिनार में रेकी के बारे में, रेकी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे हम इसको यूज करके अपनी लाइफ में बेनिफिट ला सकते हैं ना। तो आज हम जुड़े हैं यहाँ पे रेकी के बारे में जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए। आपने शॉर्ट में तो जाना था, इसको समझा था उस दिन के वेबिनार में, बट अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, कैसे कैसे ये आप हमारे पास पहुंची, इंडिया में आई, फिर हमारे पास पहुंची, और किस तरह से आगे हम इसको प्रैक्टिस करके आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को समझेंगे। तो ये सबसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या आप अपनी लाइफ को वेल्थ और हैप्पीनेस से भरना चाहते हैं, क्या अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये सब चीजें अपनी लाइफ में चाहते हो, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह पर हो। ये एक रेकी फॉर हॉलिस्टिक लाइफ का कोर्स है, और लगातार प्रैक्टिस करने से इसको लगातार प्रैक्टिस करने से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलते हैं। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स होता है, जिसमें कोई भी थ्योरी नहीं होती, जिसमें कुछ पढ़ना नहीं है, आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि उनको ये लगता है कि नहीं ये कोर्स करेंगे हमें इसमें इतना पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, हम कैसे ही कर पाएंगे। एक होता है कि एक एज के बाद मतलब लोगों को इस चीज से भी थोड़ा सा ना वो डर लगने लग जाता है कि अब तो हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं याद रख सकते। बट इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें होती हैं प्रैक्टिकल होती हैं, तो जब आप उसको प्रैक्टिकली बार बार रिपीट करते हो ना, तो वो आपके माइंडसेट में एकदम एक सेट हो जाती हैं, और आपको अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती है कि हमने कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। जब इसकी आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। रेकी लेवल 1 में आप बेसिकली सीखेंगे टच हीलिंग, अपनी सेल्फ हीलिंग, कि सेल्फ हीलिंग, अपनी सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 में फिर आगे और पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे रेकी लेवल 1 की, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसमें कुछ माइंड पावर की टेक्निक भी सीखेंगे, जिसको लगातार प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, तो लगातार प्रैक्टिस करने से, क्योंकि ये एक दिन का कोर्स नहीं है, इसको लगातार करना पड़ता है, तो जब आप रेगुलर करते हो तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। बट इसमें मतलब बेसिकली होता क्या है कि इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। तो जैसे कि हमने वेबिनार में भी समझा था कि हमारा माइंडसेट जो होता है ना, वो ज्यादातर नेगेटिव होता है। तो कोई भी चीज अपनी लाइफ में पाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, हमें पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है। तो इस तरह से जब हम पूरी तरह से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो पूरी तरह से प्रैक्टिस करने से हमारा माइंडसेट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। और ये चीजें एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक होती हैं। जैसे क्या होता है ना कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं चीजों से। तो ये जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये हमारी लाइफ में, हमारे अंदर ये चीज कम होने लगती है। हम गुस्सा आना, हमारे अंदर इरिटेट होने की जो प्रकृति होती है, हमारी इरिटेट हो जाना छोटी छोटी बात से, ये पूरी तरह से ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और साथ ही जो आपका नेचर है ना, वो भी बहुत धीरे धीरे बहुत पॉजिटिव होने लगता है। आपकी एनर्जी लेवल अच्छा होने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपको फील गुड फैक्टर आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका काम करने में भी मन लगता है।
फिर जब आपका काम करने में मन लगता है तो फिर आप सक्सेसफुल भी होंगे, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं और अच्छे से विश्वास करके किसी भी काम को करते हैं, तो उसके हमें 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरह से हम जिस भी फील्ड में इसको आगे अच्छे से करते हैं तो उसका पॉजिटिवली हमें रिजल्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर इसको लगातार प्रैक्टिस करने से। तो यहाँ पर जो मैं सिखा रही हूँ उसके अंदर आप पूरी तरह से ये सारी चीजें सीखोगे कि किस तरह से हमें अपनी हीलिंग करनी है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है, ये सारी चीजें है ना। तो इसके अलावा इसमें माइंडसेट की भी काफी सारी टेक्निक है, माइंड पावर की टेक्निक है, आपके पूरे के पूरे सिस्टम को जो चेंज कर सकता है, ऐसे कह सकते हैं कि आपकी लाइफ को ये पूरी तरह से ट्रांसफर कर सकता है। सो एक तरफ तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा ये कोर्स, दूसरी तरफ का आपको ये स्किल्स भी देगा, योग्यता देगा, क्षमता देगा, है ना, कि आप अपनी नहीं बल्कि दूसरों को भी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं, दूसरों के भी हेल्प कर सकते हैं इसके थ्रू। सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं बल्कि मेंटली, इमोशनली भी आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को भी, दूसरों को भी, और उनकी स्पिरिचुअलिटी में भी उनको हाई करने में मदद कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बशर्ते कि आप इसको पूरी तरह से अच्छे से मन लगाकर करें, विश्वास से करें और पेशेंस के साथ करें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस के साथ अब जैसे करोगे ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको खुद फील होगा अंदर से कि आपके अंदर पॉजिटिवली पॉजिटिवली चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं, आपके अंदर डिविनिटी आ रही है, लॉ ऑफ नेचर है, जैसे जिस तरह से प्रिंसिपल है, होता है ना कि आप पॉजिटिव की तरफ चलोगे तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, आपकी सारी चीजें धीरे धीरे पॉजिटिव और अच्छी होनी शुरू होगी लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग। उसी तरह से आपका फेथ भी धीरे धीरे पढ़ना बढ़ना शुरू होगा इसकी तरफ, है ना। जैसे कि साइंटिफिकली अगर मैं समझाऊं, और तीसरा ये है कि वो आपका परसिस्टेंस होना जरूरी है। अगर आप परसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं, है ना। 1 मिनट का टाइम दीजिए। लगता है अजीत जी का कुछ नेटवर्क इशू है या फिर कुछ शेयर करना है उनको पूरे सिस्टम में वो बीच में अभी। थोड़ी सी ना साउंड मेरे को लगता है सही नहीं आ रही थी, तो 1 मिनट के लिए मैंने इसलिए किया था, है ना। हाँ अभी वॉइस ठीक। ठीक आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, साउंड क्लियर था अच्छा अच्छा, उस मुझे समय लग भी। रहा था मेरी साइड से जैसे कुछ ना ऐसे वापस डबलिंग हो रही थी, तो मैंने कहा एक बार दोबारा से चेक। अच्छा अच्छा अच्छा। वो इसलिए कोई और डिवाइस है क्या आपके आसपास उसके वजह वो तो से? मैंने कर दी, म्यूट कर दिया उसको। हाँ, नहीं कोई और डिवाइस रहता है ना उसकी वजह से उसको थोड़ा हाँ सा समटाइम, डिस्टेंस में रखना होता है। हाँ हाँ समटाइम उसकी वजह से। कोई हाँ नहीं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने रेकी सीखी है, पहले भी सीखी है, जैसे हमें 5 साल हो गए सीखे हुए, 10 साल हो गए हैं, पर हम इसको करते तो हैं बट हमें उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट नहीं मिलते, फायदा नहीं मिलता, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीजें कई लोग बोलते हैं और कहते हैं। उन्हीं चीजों को एक्चुअली मिथ को खत्म करने का ये यहाँ पे हम खत्म करेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे चीजों को। तो और ये खत्म तभी होंगी, ये मिथ तभी खत्म होगा और आप इसको रिजल्ट तभी ले पाओगे, फायदा तभी ले पाओगे जब आप इसको रेगुलर करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। ये कोर्स थोड़ा सा माइंड पावर को लेकर भी है, मोटिवेशनल भी है थोड़ा सा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी, पुश करूंगी कैसे कैसे करना है। बाकी अगर आप उसको रेगुलर करते हो जैसे जैसे मैं गाइड करूंगी, तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट मैंने अपनी लाइफ में पाए हैं, मैंने प्रैक्टिकली फील किया है सारी चीजों को। तो जब आप करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में वो सारी चीजें पा पाएंगे, गेन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, एक गोल सेटिंग करके चलेंगे कि हमें इससे क्या अचीव करना है। फिजिकल एलिमेंट को ठीक करना है, मेंटल स्टेटस को ठीक करना है, इमोशनली अपने आप को ठीक करना है, या फाइनेंशियली ठीक करना है, किस चीजों को सुधारना है, किस चीजों को बेसिकली हमें ठीक करना है, वट एवर जो भी आपका गोल है ना, जो मेक उसे आप बनाओ, और पर्टिकुलरली उसी दिशा में हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जब पर्टिकुलर उस दिशा में आप एक जो गोल सेट करके जब पर्टिकुलर उसी दिशा में आगे बढ़ते हो ना,
तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। और आप जैसे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का जो सिद्धांत होता है उसके अकॉर्डिंग जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वो आप मिलती है। तो वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होती है कि आपको जरूर से जरूर अवश्य मिलती है वो। सो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा सिस्टम है, लेकिन इसमें आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद से लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से चेंज कर पाएंगे। मैं कहती हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हो और इसको करते हो तो डेफिनेटली, यस डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे इसमें। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो रेकी हीलिंग सिस्टम है वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, या हम एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी भी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो हम इसमें कैसे आ सकते हैं। सबसे बड़ा डाउट कई लोगों में ये भी होता है। तो यहाँ पे मैं ये चीज भी क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो रेकी हीलिंग होता है ये किसी सिस्टम से, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होता है ना। रेकी शक्ति है ये एक दिव्य शक्ति है, ये प्योर यूनिवर्सल एनर्जी है, प्योर डिविनिटी है इसमें। ये सभी लोगों के लिए ये किसी पर्टिकुलर एक धर्म से नहीं है। किसी भी धर्म से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी धर्म के लोग इसको इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सूरज पूरब से उगता है, तो वो सबके लिए उगता है। इसके अलावा अगर हवा चल रही है तो सबके लिए चल रही है, हम सांस ले पा रहे हैं, हमें हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आ रही है, तो सबको इक्वल मिल रही है, बराबर मिल रही है। वो किसी तरह का मतलब भेदभाव नहीं करते हैं कि हाँ नहीं इसके पास नहीं जाना, ये इस धर्म का है, ऐसे कुछ नहीं होता। इसी तरह से प्राण शक्ति होती है, रेकी शक्ति है, ये भी सबके लिए है, ये जीवनदायिनी होती है। इसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। हर कोई इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। सेकंड, ये कोर्स कर्म प्रधान कोर्स है और रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है। बस जरूरत है आपको एक्शन लेने की, आपको एक्शन लेना जरूरी है। और जैसे जैसे आपको बताया जाता है वैसे वैसे अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ आपसे शेयर करूंगी, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बस। तो यहाँ से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है रेकी लेवल 1, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइन एक्सपीरियंस की। एक हम्म तो यहाँ पर बात करेंगे कि रेकी एक माध्यम है, एक दिव्य शक्ति है। इस दिव्य शक्ति के माध्यम से आप सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने जीवन में रियलिटी में ला सकते हो, और ये एक दिव्य अनुभव, दिव्य प्रोग्राम है। रेकी जो है आज की डेट में साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है, दुनिया में चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रचलित है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर आप देख सकते हो कि आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इस टेक्निक को अपनाया जा रहा है, इसको यूज किया जा रहा है, इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज में भी इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखेंगे वहां पर भी रेकी प्रैक्टिस की जाती है। प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन में रेकी हीलर जो हीलिंग करते हैं उन्हें स्पेशली अपॉइंट किया जाता है हीलिंग के लिए। उनको ऑपरेशन से पहले आराम मिल सके इसके लिए उनको ऑपरेशन करने से पहले हीलिंग दी जाती है, और उसके बाद उनकी हीलिंग जल्दी से हो सके इसके लिए आफ्टर ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन भी उनको हीलिंग दी जाती है। तो इस तरीके से रेकी को बहुत अच्छे से माना जा रहा है, समझा जा रहा है पूरी दुनिया में, इसे सही तरीके से एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। आज की डेट में मैक्सिमम लोग रेकी के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में जानते हैं, और इसको साइंटिफिकली भी लोग मान रहे हैं कि साइंटिफिकली भी ये चीजें प्रूव हो रही हैं। साइंटिस्ट, डॉक्टर भी इसको आज की डेट में मान रहे हैं कि ये एक लॉ ऑफ एनर्जी है, जो लॉ ऑफ एनर्जी पर काम करता है।
ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, इससे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता है, जिससे हमारा सारा सिस्टम एक्टिवेट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। रेकी में जो है सर दर्द से लेकर कैंसर तक की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, नॉर्मल टेंशन से लेकर डिप्रेशन तक वाली चीजों को भी ठीक किया जा सकता है इसमें। और ऐसे केसेस जहां पर माना जाता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं ना कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई काम नहीं करती, तो सिर्फ दिव्य शक्ति की वजह से, क्योंकि ये ईश्वर की शक्ति है, ये हमारे साथ है, अगर हम पॉजिटिवली इसको यूज करते हैं तो ये डेफिनेटली काम करती है। अब अगर हम आगे बात करें कि सबसे पहले जो रेकी को डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले रेकी हीलिंग सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी, रेकी की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले वो इंडिया में ही हुई थी। कहते हैं वैसे कि ये जापान से आई है, जापानीज टेक्निक है, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी, डिटेल में आपको समझाऊंगी। बट जो इसका रूट है, जो इसकी बेसिकली मेन शुरुआत हुई है, वो इंडिया में ही हुई थी। सबसे पहले जो हमारे बुद्धा हैं, गौतम बुद्धा जी, बुद्धा कहते हैं जिनको, इन्होंने ही रेकी को डेवलप किया था। उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या करके इस शक्ति को हासिल किया था। कैसे? उन्होंने जब 6 साल तक कठोर तपस्या की तो उनके अंदर कुछ शक्तियां आने लगी, ठीक है, कुछ शक्तियों की उन्हें एहसास होने लगा, कि उनको इस चीज का एहसास हुआ कि वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। उनको इस आत्मा की क्वालिटी के बारे में पता चलना शुरू हुआ। फिर उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया इसके बारे में। जब ये प्रचलित होने लगी, लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने उनको इस तरह से नाम दिया कि वो उनको बोध हो गया है। जब उनको ये सारी चीजों का डिग्निटी के बारे में पता चलना शुरू हुआ, तो लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने जब उनको वो ये चीज बोली कि इनको बोध हो गया है, मतलब हर चीज का ज्ञान हो गया है, नॉलेज हो गई है, तो इसी तरीके से ये बोध से ही उनका नाम पड़ा बुद्ध, तो उनको धीरे धीरे लोग बुद्ध कहने लगे। सो हमारे कलयुग में जो सबसे पहले भगवान हुए हैं वो बुद्ध ही हुए हैं। बुद्ध ने ही रेकी हीलिंग सिस्टम को डेवलप किया था। उन्होंने इस हीलिंग के उन्होंने इसे हीलिंग के तौर पर इसको प्रैक्टिस किया और उसके बाद अपने शिष्यों को भी सिखाया। सो रेकी हीलिंग सिस्टम एज ए थेरेपी गौतम बुद्धा ने ही जो डेवलप किया था। उससे पहले भी ये टेक्निक थी, बहुत से गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, और अलग अलग जगहों पर इसे यूज किया जाता था, लेकिन ये सिर्फ एक चमत्कार के रूप में ही रह गई थी। मतलब किसी को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया, कोई इसे सीख नहीं पाया। पर जब इन्होंने, बुद्धा ने इस एनर्जी को, इस शक्ति को डेवलप किया, फिर उसके बाद इन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया, और उसके बाद उनके शिष्यों ने भी सीखा और अच्छे से इसको प्रैक्टिकली यूज किया। बट जैसे जैसे फिर बुद्धा गए, उनके शिष्य जाने शुरू हुए, फिर धीरे धीरे ये इस दुनिया से, इस इंडिया से धीरे धीरे विलुप्त होनी शुरू हो गई। बट विलुप्त तो हो गई, पर इसका डेवलपमेंट जो था वो बुद्धा के थ्रू हुआ था। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेकी इज डेवलप्ड बाय बुद्धा। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी के टाइम में, गुरु नानक देव जी हुए, साईं बाबा जी हुए, और भी बहुत से गॉड गॉडेसेस हैं जिसका इन्होंने जिन्होंने इसको यूज किया था, इसका प्रयोग किया था, और इसको अपनी लाइफ में उपयोग में लाए थे, और इससे बहुत से बेनिफिट, जैसे आपने देखा होगा कि साईं बाबा भी जिसके सिर पे हाथ रखते थे, अगर उसकी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो ठीक हो जाती थी। उनकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम होती थी, वहां इस तरह से हाथ से टच करते थे तो वो ठीक हो जाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले बहुत पुरानी पद्धति है जो हमारे इंडिया में थी, बट धीरे धीरे टाइम के साथ ये विलुप्त होती गई। उसके बाद, और बुद्धा को जब ये बोध हुआ कि मेरे अंदर ये इतनी सारी शक्तियां हैं, एक इंसान के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती हैं, और उन्होंने सबसे पहले जो शक्ति देखी वो थी रेकी हीलिंग सिस्टम, जिससे आप अपने आप की हीलिंग कर सकते हो, अपनी बॉडी को, अपने मेंटल स्टेटस को पूरी तरह से हील कर सकते हो। फिर उन्होंने देखा कि हमारे माइंड में एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं टेलीपैथी। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं जैसे टेलीपैथी, हमारे माइंड में एक शक्ति होती है टेलीपैथी। फिर उन्होंने देखा कि हमारे अंदर सारी शक्तियां होती है, जिससे कि हम उन चीजों को, उन शक्तियों को यूज करके
अपने भूतकाल, अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं, सही और गलत के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जान सकते हैं, जिससे कि कहते हैं, जिसे हम बेसिकली कहते हैं क्लियर पॉइंट। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लियर पॉइंट उसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में जैसे जैसे आप अपने शरीर से निकलकर आत्मिक स्वरूप में आते हैं, तब आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें ईगो खत्म हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं सेल्फ हीलिंग सिस्टम की। फिर आप हीलिंग कर सकते हैं अपने अंदर। हीलिंग सिस्टम आपके सबके अंदर, हमारे अंदर हीलिंग सिस्टम है, जिससे आप हर बार लगातार हील होते रहते हैं, और ऑल द टाइम आपके अंदर ये हीलिंग सिस्टम अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे इंट्यूशन की। नेट प्रॉब्लम है आपका शायद। लग रहा है थोड़ा सा नेट का इशू है अजीत जी का। कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम जो बात कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग अभी हमने बात की इंट्यूशन की, राइट। कि आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर इंट्यूशन पावर होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज हमारे लिए सही है, ये गलत है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आती है सबकॉन्शियस माइंड। आपके अंदर एक शक्ति होती है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये भी बहुत पावरफुल होता है। और एक शक्ति होती है जिसे कि इंटेंशन कहते हैं। इंटेंशन यानी कि संकल्प शक्ति, इसे संकल्प शक्ति भी कहते हैं, जो बहुत पावरफुल शक्ति होती है, जिसमें कहते हैं कि वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे और समझेंगे इसको। बुद्धा ने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, और पूरे तरीके से इसको प्रैक्टिकली यूज भी किया, और इसके बेनिफिट्स भी लिए। और इस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकली इसको खोज करके, इसको डेवलप करके हम तक पहुंचाया। और फिर जैसे बुद्धा के बाद ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई। हम्म। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर मिकाओ सुई। डॉक्टर मिकाओ सुई बेसिकली जापान से हैं। इन्होंने 1920 में इसको नॉर्मल लोगों तक पहुंचाया। डॉक्टर मिकाओ सुई को बोला जाता है कि वो मॉडर्न टाइम के जो है रेकी को इंट्रोड्यूस करने वाले जो फर्स्ट पर्सन है, जिन्होंने इसे दोबारा, इस रेकी शक्ति की खोज की और इसको लोगों तक पहुंचाया, और इसको और अच्छे से कैसे पहुंचाया जाए, इसके वे फाइंड आउट किए। इनके माइंड में एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुई थी, इनके माइंड में काफी सारे सवाल चलते थे, काफी सारी चीजें होती थी कि ईश्वरीय ऊर्जा क्या है, डिवाइन लाइफ फोर्स क्या है, और ये सारी चीजें क्या है, ये बहुत सी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती थी। तो अपने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए वो एक बार एक माउंटेन पर गए, और वहां पे उन्होंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट की। और मेडिटेशन करने के लिए उन्होंने साधना की, और वहां पर उन्होंने 21 दिन तक लगातार मेडिटेशन की। और 21वें दिन पर उन्हें एक पावर हासिल हुई। 21वें दिन उन्हें उनके क्राउन चक्र पर एनर्जी, एक वाइब्रेशन फील हुई,
जैसे बिजली की कड़क की तरह होती नहीं, बिजली कड़कती एकदम कड़क की तरह, बिल्कुल ठीक वैसे ही उनके क्राउन चक्र पे एक तेज बिजली सी कड़क सी फील हुई। और बिजली की कड़कने जैसी वाइब्रेशन फील होने के बाद उनको ऐसे लगा, उनको ऐसा अंदाजा हुआ कि कोई उनको पावर रिसीव हुई है, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर कोई पावर, कोई एनर्जी आई है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा है। और जैसे ही उन्हें वो बिजली की तरह कड़क वाइब्रेशन फील हुई, उनकी साधना वहीं पे टूट गई। और जब उनकी साधना टूट गई तो फिर वो दोबारा उन्होंने अगेन स्टार्ट नहीं की, फिर वो वापस नीचे की तरफ आने लगे। जब वो पहाड़ से नीचे आ रहे थे तो नीचे आते आते उनका पैर एक पत्थर से टकराता है बड़े से, और वो गिर जाते हैं, उनके चोट लगती है घुटने पर, और वो बड़ा ब्लड निकलने लग जाता है उनके। देन उसके बाद जब वो उसको ना, जैसे हम क्या करते हैं कि जब कहीं चोट लग जाती है, जैसे मैंने आपको वेबिनार में बताया था कि कहीं पर चोट लगती है तो हम इस तरीके से अपने हाथ को, या कहीं पर भी चोट लगती है उसे पकड़ लेते हैं, राइट। तो इसी तरह से जैसे उनको चोट लगी तो उन्होंने अपने घुटने को ऐसे करके पकड़ लिया और कुछ देर तक ऐसे दबाए रखा उसको। तो थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं कि ऑटोमेटिकली वहां से उनका खून आना बंद हो गया, और उसके साथ साथ उनकी हीलिंग भी हो गई। जो दर्द फील हो रहा था, जो पेन फील हो रहा था उनको, वो भी धीरे धीरे बंद हो गया, और वो पूरी तरह से हील हो गए। तो ये चीज उनको समझ में आई कि ये जो एनर्जी उनको रिसीव हुई थी कहीं ना कहीं वो लाइफ चेंजिंग एनर्जी है, ये हीलिंग एनर्जी है। उसके बाद उन्होंने इस चीज को लोगों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसके तरीके ढूंढने शुरू किए, उसको समझा, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। और ऐसे बोला जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कम से कम 2000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन किया था। लेकिन उसमें से सिर्फ 16 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस विद्या को पूरी तरह से सीखा और इस विद्या को आगे लोगों तक पहुंचाया। और उसे वो कैसे आगे लोगों तक पहुंचा सके, उन्होंने भी उसके रास्ते ढूंढे। जिसमें से उनके जो सेकंड नाम आता है डॉक्टर मिकाओ सुई के बाद, वो होता है डॉक्टर चुजीरो हयाशी। डॉक्टर चुजीरो हयाशी को आता है, जो कि एक रेकी को बढ़ाने में उनका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम आता है। डॉक्टर चिजारू हयाशी जो थे वो नेवी में डॉक्टर थे, और डॉक्टर मिकाओ उशुई के सबसे फेवरेट स्टूडेंट में से, जो सबसे डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट में से एक थे। चिजारू हयाशी ने रेकी को बहुत अच्छे से फैलाया, जापान में बहुत ज्यादा फैलाया। और इसके साथ साथ क्योंकि वो एक डॉक्टर भी थे, तो इसको साइंटिफिकली कैसे रेकी को यूज किया जा सकता है, किस तरीके से उसका बहुत अच्छे से बेनिफिट लिया जा सके, उसको भी उन्होंने बताया। और उन्होंने ही 24, जैसे हम रेकी लेवल 1 में 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करते हैं, तो ये 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग का जो की डिस्कवरी भी उन्होंने ही की थी, डॉक्टर चिजारू हियाशी ने। ऐसे उन्होंने 24 अंग ढूंढे कि जिनको कॉन्टिन्यूसली हील करने पर जो हमारी बॉडी हील होती है, एक पैटर्न ब्रेक होता है 21 दिन तक, उसको जब लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारी डिजीजेस का एक पैटर्न ब्रेक होता है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी हील होती है। डॉक्टर चिजारू हियोशी के बाद आती हैं हवायो टकाटा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। डॉक्टर मकाऊ सुई के बाद डॉक्टर चिजारू हियाशी, फिर हवायो टकाटा। उसके बाद हवायो टकाटा आती हैं, जिन्होंने रेकी को फैलाने में मेजर रोल प्ले किया था। मतलब जापान में तो है ही, उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्री में भी, जापान से बाहर वेस्टर्न कंट्री से भी में जो उसके बाहर लेकर आई इसको, रेकी हीलिंग को, वो थी हवायो टकाटा। पर वो थोड़ी सी डिफरेंट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसके साथ साथ उन्होंने लाइफ में सारी बीमारियों की भी, और उसके साथ साथ उनको लाइफ में काफी सारी बीमारियां भी थी, जिससे भी उनको रेकी को ज्यादा अच्छे से डेवलप करने में हेल्प की। वो किस तरह से, वो मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगी। इसको आप छोटी सी स्टोरी को ध्यान से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि उनको काफी सारी बीमारियां थी उनकी बॉडी में। उन्होंने अपना एक बार मेडिकल चेकअप करवाया जब, तो उन्होंने देखा कि उनको गाल स्टोन की भी प्रॉब्लम निकली, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम निकली, अस्थमा की प्रॉब्लम निकली। तो जब ये सारे हेल्थ इश्यू उनको निकले, तो जैसे कि शी वाज बिलोंग टू मिडिल क्लास वुमेन फैमिली, और मिडिल क्लास वुमेन थी, तो उनके पास इसका इलाज करवाने के भी उतने पैसे नहीं थे कि वो इस सारी बीमारियों को ठीक करवा सके, इनका ट्रीटमेंट करवा सके। पर उन्होंने सुना था डॉक्टर चिजारू हियाशी के बारे में कि जो जापान में अपना क्लिनिक चलाया करते थे,
जहां पर वो रेकी के माध्यम से लोगों को ठीक करते थे। हवायो टकाटा ने रेकी का बहुत ज्यादा तो नहीं पता था, उन्होंने बहुत ज्यादा तो नहीं सुना था इसके बारे में, पर इसके बारे में सुना हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके हॉस्पिटल में, इनके क्लिनिक में जाऊं और वहां पर अपनी डिजीजेस को हील करने की कोशिश करूं डॉक्टर चिजारू हयाशी के थ्रू। तो हवायो टकाटा अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करती हैं कि जब उन्होंने क्लिनिक में, जब वो डॉक्टर चिजारू हयाशी के क्लिनिक में गई और जब वो वहां पे उन्होंने हीलिंग ली, हीलिंग का ट्रीटमेंट हुआ उनका, तो वो बोलती हैं कि मुझे कम से कम डेली 4 लोग हीलिंग करने के लिए आते थे। और वो जहां जहां भी मेरी बॉडी में हाथ रखते थे, बॉडी में, बॉडी पार्ट पे, और जहां जहां भी वो फील फील कर मतलब हीलिंग करते थे, जहां भी उनकी प्रॉब्लम होती थी, तो इस तरीके से वो जहां हाथ रखते थे, उन हाथों में इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे मुझे मेरे वहां पे बॉडी पार्ट को, मेरे उस पोर्शन को काट कर वहां पे उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बुक में भी ये सारे एक्सपीरियंस मेंशन किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 4 महीने तक इसकी कंटिन्यू हीलिंग ली। तो आप सभी लोगों को पता है कि गाल स्टोन के बारे में भी आपने सुना है कि गाल ब्लैडर में जो पथरी हो जाती है, अपेंडिक्स के बारे में भी सुना है कि इसका भी कोई विदाउट ऑपरेशन सॉल्यूशन नहीं होता। और अस्थमा के बारे में भी जैसे आप जानते हैं कि इसमें लाइफ टाइम तक आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं, फिर भी आप ये टोटली हील नहीं होती, आपको मेडिसिन के ऊपर ही रहना पड़ता है, कंटिन्यू मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन उनका विद इन 4 मंथ में हीलिंग हो गई, सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, सारी बॉडी उनकी हील हो गई। और जब वो खुद हील हो गई तो उन्होंने सोचा कि वो इस विद्या को अच्छे से सीखेंगी और अपने देश लेकर जाएंगी और वहां पर उसको फैलाएंगी। तो इस तरीके से हवायो टकाटा ने रेकी को बहुत अच्छे से सीखा और इन्होंने रेकी में कुछ चेंजेस भी किए। रेकी को उन्होंने और सिंपलीफाई किया ताकि और भी ज्यादा वो इसको अच्छे से सीख कर दूसरे लोगों को सिखा सके। तो इस तरीके से वो जापान से, हवायो टकाटा जो थी, जापान से इस विद्या को अपने साथ लेकर आई, अपनी कंट्री में लेकर आई, उन्होंने इसको समझा और भी वेस्टर्न कंट्री में इसको सिखाया। और आज की डेट में वेस्टर्न कंट्री में भी इसका बहुत ही कल्चर है, सभी लोग इसको जानते हैं और इसको अच्छी तरह से करते हैं, इसको यूज करते हैं इस टेक्निक को। फिर हम बात करते हैं रेकी अट्यूनमेंट की। रेकी जो कि सिखाई जाती है, वो किसी ना किसी मास्टर के थ्रू सिखाई जाती है, यानी कि एक मास्टर दूसरे स्टूडेंट को सिखाता है, फिर वो स्टूडेंट मास्टर बनता है रेकी सीखने के बाद, देन वो आगे किसी दूसरे स्टूडेंट को सिखाता है, फिर वो मास्टर बन के आगे सिखाता है। तो इस तरीके से एक पर्सन सीख के दूसरे को सिखाता है, दूसरा तीसरे को। तो हमें आगे सिखाने के लिए इसकी प्रॉपर सीखने की जरूरत होती है, अट्यूनमेंट लेने की जरूरत होती है। तो जैसे बोलते हैं ना कि पुश्त दर पुश्त परंपरा चलती आती है, तो उसी तरीके से अट्यूनमेंट और रेकी सिखाना भी कुछ इसी तरीके का प्रिंसिपल है, कि कुछ इसी तरीके की चीजें हैं कि यहाँ पर भी बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। यहाँ बुकिश नॉलेज की से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि लेवल 1 में हम सीखते हैं कि 21 डेज का जो प्रोसीजर होता है, ये यहाँ पर कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, इसमें कुछ अच्छे से मतलब आपको याद नहीं करना पड़ता, ये पूरा का पूरा टोटली प्रैक्टिकल होता है। और इसमें आपको बॉडी से कैसे कनेक्ट होते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो रेकी को सिखाने का जो मेन तरीका होता है वो होता है शक्तिपात। जब आपको शक्तिपात मिलता है तो आप अट्यून्ड होते हैं, उसके बाद ही आप रेकी को यूज कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो वो एनर्जी आती है, पावर आती है, आपके पूरी बॉडी के सेल्स पॉइंट एक्टिवेट होते हैं, तो वो एनर्जी का फ्लो और अच्छा होता है, तो और अच्छे से आप अपनी बॉडी को, सारी चीजों को हील कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका मेंटर होता है, जो भी आपको गुरु होता है, वो रेकी एनर्जी को, ईश्वरीय ऊर्जा को एक चैनल की तरह आपके अंदर भेजता है, ईश्वर की हेल्प लेकर। और बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अट्यूनमेंट। तो ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी का फ्लो होता है वो अट्यूनमेंट के थ्रू होता है। और इसी अट्यूनमेंट के थ्रू आपको डिवाइन की पावर के साथ, यानी कि उस ईश्वरीय ऊर्जा के साथ चैनलाइज किया जाता है,
ताकि आप अपने अंदर की ही शक्तियों को, चाहे वो किसी तरीके से, उसको यूटिलाइज कर सके अच्छे तरीके से। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर शक्तियां हैं जो कि अभी तक मतलब लुप्त थी तो आपके अंदर अवेलेबल तो थी, बट आपको उसका पता नहीं था। तो जब वो एक्टिवेट हो जाती हैं अट्यूनमेंट के बाद, तो आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं अट्यूनमेंट लेने के बाद। तो रेकी की जो अट्यूनमेंट होती है वो पुराने जमाने में काफी बार दी जाती थी। जैसे कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जब चिजारू हयाशी, डॉक्टर मिकाओ उसुई, इनके टाइम पर जब अट्यूनमेंट दी जाती थी तो काफी सारी अट्यूनमेंट दी जाती थी। जैसे आज के टाइम में तो सिर्फ एक बार अट्यूनमेंट देते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे नहीं था, उसमें बहुत बार रिपीट रिपीट करके अट्यूनमेंट दी जाती थी, ताकि जो एनर्जी है वो आपके अंदर, जो भी शक्ति है वो बहुत अच्छे से आपके अंदर आ जाए और आप अच्छे से उसको यूज कर पाओ। लेकिन बाद में हवायो टकाटा ने इस प्रोसीजर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। उनका कहना था कि अगर एक पर्सन, किसी को भी अगर एक बार हम रेकी अटूनमेंट दे देते हैं, उसे रेकी की अटूनमेंट मिल जाती है, तो फिर उसे, वो उसके साथ लाइफ टाइम रहती है। बार बार मतलब एक चीज को अट्यूनमेंट बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज आपने एक बार लेवल 1 की या लेवल 2 की कोई भी अट्यूनमेंट ले ली है, तो वो आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। अगर आप वैसे अपने इंटरेस्ट से उसको दोबारा लेते हैं तो वो नो इशू। बट ऐसा नहीं है कि आपने आज अट्यूनमेंट लिया, 1 साल बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते, या 2 साल अगर आपने यूज नहीं किया तो फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते, दोबारा लेनी पड़ेगी तब भी। ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार लेने के बाद आप लाइफ टाइम उसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही रेकी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। अब जैसे कि किसी भी चीज को सिखाने का कुछ ना कुछ नियम होते हैं, और सीखने के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। उसी तरीके से रेकी का भी जो शिखर है वो 5 प्रिंसिपल पर बनाया गया है। पहला प्रिंसिपल जो है, सबसे पहले रेकी को जानने से पहले हम उनके ये 5 प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, और इनको फॉलो करना जरूरी है। अगर इनको फॉलो करते हैं तो रेकी को हम अच्छे से कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, अपनी लाइफ में अपना पाते हैं। हमारी रेकी के जो 5 मूल हैं, मूल आधार हैं, वो है रेकी। वो क्या क्या है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है, आई विल नॉट एंग्री फॉर टुडे। मतलब मैं आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा। यानी कि आज के लिए हम सिर्फ अपने आप को ये प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि हाँ, आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सालों साल के लिए कोई ना कोई अगर अपना बनाते हैं, गोल बनाते हैं, वो तो वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर सिर्फ हम आज की बात करेंगे ना कि हाँ, आज मैं ये काम ऐसे करूंगा, तो एक छोटे से टाइम पीरियड में उसको करना बहुत ईजी होता है। तो सिर्फ हम एक दिन की बात करते हैं कि आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज के दिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा। और फिर इसी तरीके से सेकंड आता है, आई विल नॉट वरी टुडे, कि सिर्फ आज के दिन मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, बिल्कुल वरी नहीं होऊंगा। और उसके बाद बात करते हैं कि आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करूंगा। आई विल बी काइंड, मैं सबके साथ काइंड रहूंगा और सबके लिए मैं थैंकफुल रहूंगा, और सबको ब्लेसिंग्स दूंगा अपनी लाइफ में। है ना? तो इस तरीके से रेकी के हमारे 5 प्रिंसिपल होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, ताकि हम रेकी की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, रेकी में अच्छे से जुड़ सकें। उसके बाद बात करते हैं रेकी क्या है, व्हाट इज रेकी। रेकी की डेफिनेशन की, रेकी बेसिकली है क्या। रेकी जो है ये 2 शब्दों को मिलाकर बना है, रे एंड की। रे का मतलब होता है गॉड, स्पिरिचुअल, विजडम, हायर पावर या यूनिवर्सल। और की का मतलब होता है लाइफ फोर्स, एनर्जी या फिर ऊर्जा। तो इसको अगर हम समझें, इन दोनों शब्दों को जब हम एक बनाकर मिलाकर समझते हैं, जोड़कर समझते हैं, तो इनका मीनिंग बनता है लाइफ, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा। तो जो रेकी है वो बेसिकली ईश्वरीय ऊर्जा है, जो ईश्वर के थ्रू हमें मिली है, और ईश्वर के थ्रू ही हम इसको यूज करते हैं। जब भी हम रेकी यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो हमारी एनर्जी यूज हो रही है या हमारी बॉडी से एनर्जी, ईश्वर से हमें, यूनिवर्स से, डिवाइन से हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, जो कि हमारे हाथों से फ्लो होती है, और फिर हम अपनी या फिर दूसरे की या किसी की भी हीलिंग कर पाते हैं। राइट? रेकी, इसको जो इस एनर्जी को जापानीज बोलते हैं की,
चाइनीज इसे ची बोलते हैं और इंडिया में इसे प्राणा के नाम से जाना जाता है। रेकी रेकी इज एन एनर्जी हीलिंग सिस्टम। इट इज रिलैक्सेशन टेक्निक, मतलब कि रेकी जो है एक हीलिंग सिस्टम एनर्जी है जिससे कि हील होती है हमारी बॉडी। इससे हम सिर्फ ना केवल फिजिकल लेवल पर बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी अपने आप को हील कर सकते हैं। WHO हेल्थ के बारे में यहाँ पे कहते हैं कि हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि हाँ, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो। उनका कहने का मतलब है कि आप फिजिकल लेवल पर ठीक हो, बट आपको पूरा अगर 100% स्वस्थ रहना है तो वो कहते हैं कि आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट होना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप पूरी तरह से ये सारे लेवल पर फिट हैं, तभी आप पूरी तरह से फिट होते हो और हेल्दी होते हो। तो कहने का मतलब ये है कि रेकी के थ्रू आप अपने सभी लेवल को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली सभी लेवल पर अपने आप को फिट कर सकते हो। फिर बात करते हैं कि रेकी को कौन कौन प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेकी किन के लिए है बेसिकली। तो एनीबडी हु इज नॉट एंजॉइंग हेल्थ वेल्थ इन फिजिकल और मेंटल लेवल, मतलब कि अगर आप गुड हेल्थ भी है आपके पास, गुड वेल्थ भी है, सब कुछ है फिजिकल लेवल पर भी, पर आप मेंटली और इमोशनली फिट नहीं हो, मतलब इमोशनली कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर मेंटली लेवल पर कुछ इशू है, तो उस लेवल पर भी आप रेकी को यूज कर सकते हो। मतलब फिजिकल के साथ साथ इमोशनली, मेंटली हर चीज के लिए इसको यूज कर सकते हो रेकी को। अगर स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, वो स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, वो चाहते हैं कि उनका स्टडी में कंसंट्रेशन बने, वो हाई स्कोर करे अपने स्टडी में, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यूज होती है ये। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, आपके पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, बट उसके बाद भी आप हैप्पी नहीं हो, तो आप अपने हार्ट चक्रा को हील करके ठीक कर सकते हो, अपने इमोशंस को ठीक कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अगर ठीक करना चाहते हो तो आप अपने मूलाधार चक्र को ठीक कर हील करके, उसको एक्टिवेट करके, उसको चार्ज करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हाँ, मैं रेकी सीख के मैं अपनी तो हेल्प कर ही करूँ, अपने आप को ठीक करूँ, अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल स्टेटस को ठीक करूँ, इसके साथ आप दूसरों को भी हेल्प करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप घर से भी कुछ ना कुछ काम करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, रेकी को सीख के आप सिर्फ ना खुद अपने ही हेल्प कर सकते हो, दूसरों की कर सकते हो, दूसरों की हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सचेंज एनर्जी का रूल होता है। तो दूसरों की हीलिंग करके आप एक पार्ट टाइम अपनी अर्निंग का सोर्स क्रिएट कर सकते हो इससे, है ना। तो इस तरीके से रेकी हमारे कितने काम आती है। मैं आपको ये प्रॉमिस करती हुई ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, देन यू विल लर्न रूट कॉज ऑफ योर हेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। ऑल्सो यू आर गोइंग टू यूज दिस टेक्निक टू हील योर प्रॉब्लम्स। आप इनके बारे में जानोगे कि इसके रूट कॉज क्या है, और इसके साथ साथ ही इस चीज को भी आप समझ पाओगे कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हील कैसे कर सकते हैं। तो ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगी। जो भी ये हैप्पीनेस लेकर आएगी रेकी आपकी लाइफ में, वो रियल मायने में आपकी हैप्पीनेस होगी, वो रियल मायने में आपका जॉय होगा, हैप्पी होंगे आप हमेशा संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे, ये महसूस करोगे कि हाँ, अपनी लाइफ में आप खुश हो, संतुष्ट हो इस टेक्निक को यूज करने के बाद। डज दिस साउंड लाइक यू, मतलब आप अपने आप को देखिए, क्या आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, जबकि सब कुछ ठीक है फिर भी आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप गुस्से में हैं, आप इरिटेट होते हैं,
आप अपने रिलेशनशिप में वो रिफ्लेक्ट, आपकी रिलेशनशिप में भी वो रिफ्लेक्ट होता है, आपके प्रोफेशन में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। क्या आपको लगता है कि आप दवाइयों से ठीक हो गए हैं? आपको लगता है कि आपकी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं? तो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको फील होती हैं, तो आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके अलावा आप रिलेशनशिप आपकी खराब है, आपको बार बार लगता है कि आपको बार बार कोशिश करने के बाद भी आप सबको खुश रखना चाहते हो, बार बार कोशिश करते हो सबको खुश रखने की, लेकिन आप नहीं रख पाते, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रही है। तो अगर इन सारे सवालों का आपका आंसर यस है, तो इसमें मैं कहूंगी कि एक प्रॉब्लम आपके आपके साथ है कि आप इन सब चीजों को, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, इनको ठीक कर सकते हैं। और अगर आप इनको ठीक करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो और बिल्कुल सही चीज सीख रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजों को, सारी टेक्निक को यूज करके आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा और समझा कि रेकी से हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, और रेकी की हिस्ट्री क्या है। अब हम बात करेंगे कि मैग्नीफ मैग्नेटिक फील्ड ऑरा की। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिसको कि हम आभा मंडल भी कहते हैं, जिसको ऑरा कहते हैं, और जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ये एक साइंस होती है, क्योंकि ये ऑटम से बना हुआ है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो इसको हम फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक पर्सन है, इसके चारों ओर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर देख पा रहे हो, तो ये नॉर्मल नहीं दिख पाते हैं, इसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है, पर्टिकुलर कैमराज होते हैं जिससे इसकी फोटोग्राफी की जा सकती है। तो ये एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, और किसका ऑरा कैसा है, किसका एनर्जी लेवल कैसा है, वो सारी चीजें भी हम चेक कर सकते हैं इस फोटोग्राफी के थ्रू। राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं, और इस टाइप से जैसे हम अलग अलग पिक्चरों में देखते हैं, हमने कई मूर्तियों में भी देखा होगा कि उनके चारों तरफ एक आभा मंडल सा बना होता है, उनके सिर के चारों तरफ, जैसे कि ईश्वर के, भगवान के, उनकी फोटोग्राफ्स होती है, मूर्ति होती है, उनके चारों तरफ हमने देखा होगा। जैसे कि यहाँ पे बुद्ध के चारों तरफ भी सिर के पास आप देख पा रहे हो कि एनर्जी लेवल सा हमें एक सर्कल दिख रहा है ना? तो लेकिन वो हमें दिख तो सिर के चारों तरफ रहा है। तो पहले हमें लगता था कि ये, अब समझ नहीं पाते थे जब तक हमें इस चीज का नहीं पता था कि ये किस चीज का सर्कल होता है। बट अब हमें इसके बारे में पता चला कि ये क्या चीज है। ये सिर्फ सिर के चारों तरफ नहीं होता, ये हर इंसान की पूरी बॉडी के चारों तरफ होता है। इस तरह से ये चक्र हमारे सिर के ऊपर भी है, चारों तरफ भी है, हमारी पूरी बॉडी के चारों तरफ है, इस तरीके से। राइट। तो यहाँ पर कुछ, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है, और जो रिजल्ट है ऑरा स्कैनिंग के, कि ऑरा को स्कैनिंग किया गया, एक डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफी इसकी ली गई है, जिसमें कि अच्छे से ऑरा को, किसी भी पर्सन के ऑरा को समझ पाए, हम देख पाए। तो यहाँ पे जैसे आप अलग अलग ऑरा नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको ऊपर वाली में दिख रहा है कि एक जो पर्सन है जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं किया, मेडिटेशन नहीं की, और दूसरी तरफ एक जो नेक्स्ट पर्सन है सेकंड पिक्चर में, वहां पे आप देख रहे हो कि वो ध्यान लगाकर मेडिटेशन जब की, तो उनका ऑरा कैसे फैल गया, एक्सपेंड हो गया। तो इसी तरह से जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तीसरी पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि उनके हाथ जब उन्होंने रेकी से चार्ज नहीं किए, तो किस तरह से उनके हाथों में एनर्जी काफी लो है। पर जैसे ही उन्होंने अपनी हाथों को एनर्जी से चार्ज किया, तो दिव्य शक्तियां उनके हाथों में नजर आने लगी, उनके एनर्जी लेवल चेंज हो गए एकदम से उनके हाथों का, है ना? तो ये सारी चीजें आप देख पाओगे यहाँ पे कि उनके कलर भी एकदम से, कलर येलो से डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए इसमें। इसी तरीके जब आप वाटर में देखते हो, तो वाटर में भी जब तक उसको, वाटर को चार्ज नहीं किया था, तो उसका कलर एकदम से येलोइश था, डार्क था, मतलब डल था एकदम से। और जैसे ही वाटर को चार्ज किया, तो उसका एकदम से कलर चेंज हो गया, उसकी एनर्जी चेंज हो गई, उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई। राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम एनर्जी को, रेकी को जब तक हम यूज नहीं करते, तो हमारा और हमारी एनर्जी लेवल कैसा होता है, और जैसे ही हम एनर्जी को यूज करते हैं,
तो एकदम से हमारे अंदर, हमारी बॉडी में और जो भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं वो कैसे एकदम से चेंज हो जाती हैं, जो एक पर्टिकुलर फोटोग्राफी के थ्रू में पता चल पाती है। राइट। तो इस तरीके से आज हमने रेकी के बारे में समझा, रेकी की पूरी हिस्ट्री को समझा कि रेकी कहाँ से आई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे विलुप्त हुई, कैसे दोबारा से चलन में आई, कहाँ से इसकी मतलब दोबारा से डिस्कवरी हुई, इसके बारे में हमने पूरा समझा। तो ये जो आज का सेशन था, ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल सेशन था, मतलब पूरी थ्योरी थी इसमें, कुछ भी इसमें प्रैक्टिकल तो नहीं था आज, क्योंकि पहले किसी भी चीज को अंदर आगे बढ़ने के लिए उसकी थ्योरी को समझना जरूरी होता है। राइट। तो आज हमने रेकी की पूरी थ्योरी को, उसकी पूरी हिस्ट्री को, उसके रूट्स को कि कहाँ से स्टार्ट हुई, पूरा अच्छे से समझा। और अब हम कल से इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे रेकी को हम यूज कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट में, अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी मेंटली इमोशनली हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो रेकी को प्रैक्टिकली करने के लिए हमें सबसे पहले अट्यूनमेंट लेना जरूरी होता है। जब हमारी अट्यूनमेंट होती है तभी हम अच्छे से उसको यूज कर पाते हैं। राइट। तो अब कल हमारा रहेगा अट्यूनमेंट का सेशन। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, इसको अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हो, तो कल का सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल हम अट्यूनमेंट करेंगे और फिर उसके बाद कल भी काफी चीजों को समझेंगे हम प्रैक्टिकली, और उसके बाद परसों से हम 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग को समझेंगे। और भी जैसे हमारी और टेक्निक है, वाटर चार्जिंग टेक्निक, फूड चार्ज कैसे करते हैं टेक्निक, ये सारी टेक्निक्स को भी हम समझेंगे और अपनी लाइफ में यूज करेंगे। राइट। तो उम्मीद है कि आज का मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छे से चीजों को आप समझ पाए होंगे, सारी चीजों को डिटेल में। और अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं पे कोई डाउट है, कुछ और समझना है या कोई क्लैरिटी नहीं आई, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। और आपको सेशन कैसा लगा उसका भी आप फीडबैक दे सकते हो मेरे को। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजीत जी, बहुत अच्छा क्लास, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि थैंक यू। रेकी एनर्जी को कैसे ले सकते हैं, वो कैसे बहुत आसानी से जो है हम अपने घर में बैठ के और खुद की हीलिंग कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, जो कि आजकल ये इस समय का सबके लिए चैलेंज ही है, क्योंकि बिल्कुल। सबको कुछ ना कुछ तो डिजीज है ही। बिल्कुल आज के टाइम ए, में मेंटली इमोशनली भी काफी लोग स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है डे बाय डे, डिप्रेशन की प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हील कर सकते हैं हम रेकी के थ्रू। हम्म, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं अजीत कौर जी से। नहीं तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे इंड करेंगे। कल अट्यूनमेंट रहेगा, है ना? हाँ, कल अट्यूनमेंट रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट कि कल आप अट्यूनमेंट के लिए ज्वाइन करते हैं। पहले तो मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कल अट्यूनमेंट के लिए कौन कौन आ रहा है। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्यूनमेंट के लिए आ पाए और अपनी हीलिंग को करने में जो है सभी लोग सक्षम हो सके, है ना? और हर एक घर में एक तो हीलर होना ही चाहिए आज के समय में, है बिल्कुल कि बिल्कुल। नहीं? हम्म। बिल्कुल। आज की डेट में तो एक हीलर तो होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम जरूरी। एक पर्सन भी हीलिंग जानता है तो घर में किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम्म। हम उसी टाइम मतलब इंस्टेंट, कई बार होता है ना कि डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि पॉसिबल नहीं होता, रात का टाइम में नहीं जा पा हाँ। रहे, तो अगर हीलिंग हमें आती है तो इंस्टेंट अपने आप को हम हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। हम्म। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये आप ज्यादा मुझे। से ज्यादा, एक मिनट, हाँ, अब फिर बोलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताइएगा, ताकि वो भी ये क्लासेस तो फ्री है, आप लोगों को इसमें कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं देना है, क्योंकि ये हीलिंग अजीत कौर जी सिखा रही हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग कल फर्स्ट डिग्री का जो है अट्यूनमेंट वो फ्री ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कर सकते हैं। अजीत जी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो कहीं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि कल के सेशन में आप जरूर आइएगा, कल का अट्यूनमेंट रहेगा। और एक और मैं चीज बताना चाहूंगी कि जैसे अगर कल आप अट्यूनमेंट के लिए आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि हेयर वॉश करके आएं, और अगर हेयर वॉश नहीं कर पाते
तो हेयर को थोड़ा सा गीला कर लीजिए या सिर के ऊपर हल्का सा पानी मतलब वाटर से थोड़ा सा वॉश कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब अट्यूनमेंट होता है तो ये क्राउन चक्र से हमारे अंदर जाती है, एनर्जी जाती है पूरी। तो क्राउन चक्र यहीं पे होता है, तो यहाँ पे हमारे अगर हेयर एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगे तो उसके बाद हमारी एनर्जी फ्लो बहुत अच्छे से जा पाएगा, अट्यूनमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट की या तो हेयर वॉश करना, अगर पॉसिबल नहीं है तो हल्का सा हेयर को गीला कर देना, और अगर वो भी करना पॉसिबल नहीं है तो मतलब इतने एरिया का थोड़ा सा वॉश अच्छे से, मतलब पानी हल्का सा लगा लेना तो कि ये वॉश हो जाए क्राउन चक्र आपका। और धूप अगरबत्ती और कैंडल लेके रेडी रहना अपने साथ, मतलब एक कैंडल रखना और धूप अगरबत्ती रखना, सो दैट कि जब हम अटेनमेंट स्टार्ट करेंगे, रेकी कॉलिंग करेंगे, तो हम अपने इष्ट गुरुओं को, इष्ट देव को, अपने ईश्वर को भी याद करते हैं, इन्वोक करते हैं, बुलाते हैं। तो जब भी हम अपने इष्ट देव का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, तो हम धूप बत्ती कैंडल तो अपने साथ, आपको भी पता है कि रखते हैं, तो वो रखिए अपने साथ, तो ताकि बहुत अच्छे से आपका ट्यूनमेंट कल हो पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को पूरा सभी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कल क्या क्या आप लोगों को रखना है अटेनमेंट के लिए। और ये सारी चीजें रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से लेवल फर्स्ट डिग्री का जो है ये ले पाएंगे अटेनमेंट, और खुद की हीलिंग बहुत आसानी से, जितने सरल शब्दों में अजीत जी ने सिखाया है, आप लोग बहुत अच्छे से खुद को हील करना सीख पाएंगे। और तुरंत अटेनमेंट के बाद ही आप देखेंगे कि उस समय ही अगर आप कुछ चीज का प्रैक्टिकल भी करके टाइम रहेगा तो बताया जाएगा आपको, उसी समय आपको लगेगा कि हीलिंग होनी शुरू हो गई है। जैसा ही अजीत जी ने बताया कि हीलिंग पावर तो हमारे पास पहले से ही है, बस हमें उसको महसूस करने की, जगाने की, एक चैनलाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है अजीत जी। जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ज्वाइन करने के लिए आज का सेशन। आशा है कि कल भी आप इस तरह से जुड़े रहेंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजीत जी, क्लास थैंक लेने के लिए और सभी को हीलिंग, ये फर्स्ट डिग्री अटेनमेंट देने के लिए। और पूरी तरह से हीलिंग हर कोई अपना खुद का कर सकता है, इसके लिए थैंक यू। यू अब सो क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल अटेनमेंट रहेगा तो कल सब कुछ जो भी अजीत जी ने बताया है आप लोगों को वो रख लीजिएगा। थैंक यू।